हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल IIT अकेडमी। माई सेल्फ कैलाश कुमार, MSc मैथमेटिक्स, IIT खड़गपुर। और आज बात करेंगे गेट 2021 के बारे में। कौन कौन इसका एग्ज़ाम दे सकता है, इम्पोर्टेंट डेट क्या क्या है और इम्पोर्टेंट फीचर क्या क्या है। और जैसे कि अगर आप IIT JEM की तैयारी कर रहे हो, आपने अभी BSc का एग्ज़ाम दिया है, या फिर आप BSc थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, या फिर आप गेट के थ्रू MTech करना चाहते हैं या PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको गेट 2021 ज़रूरी देना होगा। और जैसे कि अगर आप BSc थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो भी आप गेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आपने कंप्लीट कर ली BSc तो भी आप दे सकते हो। और अगर आपने MSc कंप्लीट कर ली या MSc फर्स्ट ईयर में हो, MSc सेकेंड ईयर में हो, या फिर आप BTech थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, तो भी आप गेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। और इस बार IIT बॉम्बे इसको कंडक्ट करवा रहा है। और बात करेंगे इम्पोर्टेंट फीचर कौन कौन से हैं, हाईलाइट पॉइंट क्या क्या हैं, और डेट जो एग्जामिनेशन है वो आ चुकी है। डेट जो है 5, 6, 7, 12, 13 एंड 14 फेब को होने वाला है एग्ज़ाम। और उसके अलावा नए 2 सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं। टोटल 27 पेपर्स होंगे इसके। और इसका जो नया सिलेबस भी है वो रिवाइज हो चुका है सिलेबस। उसके अलावा कि पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। अगर आप IIT JEM की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने BSc कंप्लीट कर लिया तो कोई डिफरेंस नहीं है। गेट में और IIT JEM में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। उसके अलावा सेम का सेम जो पैटर्न हो चुका है वो IIT JEM का पैटर्न हो चुका है। MCQ टाइप होंगे, MSQ टाइप होंगे और NIT टाइप होंगे। ओके। उसके अलावा आप एक सब्जेक्ट से भी गेट दे सकते हैं, 2 सब्जेक्ट से भी आप गेट दे सकते हैं। उसके लिए फ़ीस अलग अलग रहेगी। और उसके अलावा यहाँ लिखा गया है कि आप अगर थर्ड ईयर में हो तो भी आप दे सकते हैं। अगर आपने हायर एजुकेशन कोई भी MSc कर रखी है तो भी आप दे सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, टेक्नोलॉजी है, आर्किटेक्चर है, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट के हैं, जो आपका सब्जेक्ट पेपर है उसके आधार पर आप गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। वहाँ से आपको PhD करने का मौका, या फिर MTech करने का मौका, या फिर अदर PSUs में जाने का आपको मौका मिल सकता है। उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप कितनी बार गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और यहाँ पर आप गेट 2021 की वेबसाइट पे लिंक पे आप दे सकते हैं। और उसके अलावा ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, आप यहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। और ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट कौन सा है, IIT बॉम्बे है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट क्या क्या है। इम्पोर्टेंट जो डेट है वो आपको पता है कि गेट का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है 14 सितंबर से स्टार्ट होगा। और क्लोजिंग जो है वो 30 सितंबर को होगा। लास्ट डेट जो चेंजिंग कैटेगरी अगर आपको चेंज करनी है, कोई भी उसमें दिक्कत हो जाती है, या एग्जामिनेशन सेंटर को आपको चेंज करना है, वो आप 13 नवंबर को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा एडमिट कार्ड जो आने वाला है वो 8 जनवरी को आएगा। और जो गेट का एग्ज़ाम होने वाला है वो अगर 9 से 12 के बीच में होने वाला है। और आपको ये वार बता रखे हैं, ये उसकी डेट हैं 5 को, 6 को, 7 को, 12 को, 13 को, 14 फेब को। तो ये 2 स्लॉट में हैं, 9 से 12 और 3 से 6। उसके अलावा जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा वो 22 मार्च को रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और कोविड-19 के चक्कर में अगर कैंसिल भी होता है तो आपको उसका मिल जाएगा कि कब होने वाला है एग्ज़ाम। उसके अलावा अगर आपको गेट 2021 में पेपर देखने हैं, कौन कौन से पेपर होते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से पेपर कौन कौन स्टूडेंट दे सकता है इसके लिए। और जैसे कि मैं बात करूँगा मैथमेटिक्स के लिए, तो मैथमेटिक्स के लिए कोड नंबर क्या है, 15 है। और ये MA उसका सब्जेक्ट कोड होता है। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होंगे। जो GA है, जनरल एप्टीट्यूड, वो 15 मार्क्स का होगा। और 85 मार्क्स का कितना होगा, मेन पेपर होगा। और ये इसमें सब्जेक्ट की लिस्ट बता रखी है आपको। इन्फॉर्मेशन इसमें क्या बता रखा है, ओके। तो एक तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जो कि पिछली बार भी कंप्यूटर टेस्ट हुआ था, इस बार भी वैसे ही होगा, लेकिन सिलेबस चेंज कर दिया गया है, पैटर्न नया कर दिया गया है। इस बार 3 और ये 3 हावर्स का पेपर होगा। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं, 27 हैं। और GA प्लस जो आप सिलेक्ट कर रहे हो सब्जेक्ट, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, या फिर फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसके लिए आप दे सकते हैं।
और एमएसक्यू टाइप होगा और एनएटी टाइप होगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर कितने होंगे? 10 होंगे जीए के एंड 55 होंगे सब्जेक्ट के। टोटल 65 क्वेश्चन होंगे। ओके, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा मैं बात करूँगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जो स्टूडेंट थर्ड ईयर में है, चाहे बीटेक में हो, बीएससी में हो, वो भी दे सकता है, या फिर हायर आपने एजुकेशन कोई भी कर रखी है डिग्री, आप दे सकते हैं। ओके, उसके अलावा अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से जाकर उसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैथमेटिक्स के लिए ये सिलेबस यहाँ पे रहा, यहाँ से आप डाउनलोड करोगे सिलेबस को। और मैं बात बताता हूँ आपको इम्पोर्टेंट, कि आपको जो कॉमन है वो लीनियर अलजेब्रा जो है, आप आईआईटी जेम के लिए तैयारी करते हो या बीएससी में आप पढ़ चुके होते हो, और रियल एनालिसिस भी आपने कर रखा है, कॉम्प्लेक्स भी आपने कर रखा है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल ये भी आपने कर रखा है, अलजेब्रा भी आप कर लेते हो, और बचता है फंक्शनल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस आपने थोड़ा बहुत वहाँ से कर रखा है, और पीडी आपने कर रखी है। ओके, तो यहाँ से और कैलकुलस भी आप कर लेते हो। तो एक दो टॉपिक एडवांस बचते हैं, वो आपको अच्छे से करने होंगे, बाकी आपने कर रखे हैं सब्जेक्ट की तैयारी, तो आप ये भी एग्ज़ाम पेपर दे सकते हैं। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे रिक्वायरमेंट के लिए, वो आप यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से होंगे। ओके, ये यहाँ पर आप देख लेना। अगर आप ये आप देख सकते हो यहाँ से, फ़ोटो SC/ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट, PWD का सर्टिफिकेट, और स्कैन करके आपको कॉपी भेजनी है। नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड से आप करवा सकते हो पेमेंट। और उसके अलावा ये आप देख लेना। ओके, बात करेंगे फ़ीस के बारे में। फ़ीस कितनी रहेगी? अगर कोई भी कैटेगरी की फ़ीमेल कैंडिडेट है उसके लिए 750 है। और आपको कब जमा करवाने हैं? 14 से 30 सितंबर तक आप जमा करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एक्सटेंड पीरियड में जमा करवाते हो तो फ़ीस चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा आपका, वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट हैं तो 750 उसका पेमेंट करना है। अगर आप और अदर कैटेगरी से हैं, किसी भी से, OBC से हैं, जनरल से हैं, EWS से हैं, तो आपको 1500 रुपये पेमेंट करना है। उसके अलावा ये तो रहा एक पेपर के लिए, ईच पेपर के लिए है। अगर आप कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि दो पेपर से अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए फ़ीस पेमेंट जो है वो दुगना हो जाता है। और बात करेंगे एग्जामिनेशन सिटीज़ कहाँ कहाँ है। और जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, जो गेट का जो IIT बॉम्बे, IISc बेंगलोर, इनके लिए जो पहले कंडक्ट करवा रखा है, चेयरपर्सन जो हैं वहाँ आप देख सकते हो। जैसे कि बात करूँ दिल्ली की, दिल्ली के लिए अजमेर, अलवर, बीकानेर, फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव, हिसार, इंदौर, जयपुर, नई दिल्ली, रोहतक, सीकर, सोनीपत, उदयपुर। ओके, आप यहाँ से देख सकते हैं, जहाँ भी आपको पास होगी वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको 4 जो सिटी होगी वो आपको अप्लाई करना होगा। 4 सिटी प्रेफरेंस तो ये रहती है कि आपको फर्स्ट सिटी चॉइस मिल जाती है, लेकिन अगर फिर भी वो नहीं मिलती तो सेकंड जोन में आपको डाला जाता है। ओके, अब इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि गेट का जो प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं 2018, 2019, 2020, आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम देखना चाह रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए, तो यहाँ से आपको देखना है, और अगर आपको आंसर की देखनी है तो यहाँ से आपको देखना है। तो जैसे कि हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो आ चुका है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो ये मैंने आपको बात बता दी। अब क्या होते हैं, स्टूडेंट के डाउट रहते हैं। बात करेंगे स्टूडेंट के डाउट के बारे में। सबसे ज़्यादा डाउट स्टूडेंट के आते हैं ओके,
तो पहला डाउट रहता है स्टूडेंट का कि मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं बीए का हूँ, बीएससी का हूँ या बीकॉम का हूँ, क्या मैं गेट 2021 दे सकता हूँ? तो यहाँ लिख रखा है यस, आप दे सकते हो, किसी भी स्ट्रीम के आप हो दे सकते हो। बीएससी थर्ड ईयर हो, आपने कंप्लीट कर ली तो भी आप दे सकते हो। अगर आप बीटेक के या बीई के थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो भी आप दे सकते हो। और इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कभी भी दो, कितनी भी बार दे सकते हो आप एग्ज़ाम। यस, आप गेट के लिए अपेयर कर सकते हो अगर आप देख लेना वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको सेटिस्फाई कर रहे हो। यस, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो उसको। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको get.iitb.ac.in पर जाना है। आपको ईमेल एड्रेस भरना है। ईमेल एड्रेस आप एक फॉर्म भरते हो तो उसके लिए एक ही ईमेल एड्रेस लगेगा। अगर आप दो फॉर्म भरते हो तो उसके लिए दोनों के लिए अलग अलग आपको ईमेल एड्रेस डालना होगा। यस, आप स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या मेरे को दो पेपर भरने के लिए क्या मुझे दो फॉर्म फिल करने होंगे? नहीं, आपको दो पेपर से, अगर आप गेट का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आपको एक ही फॉर्म भरने की ज़रूरत है। उसी एक फॉर्म के अंदर आपको दिया हुआ होगा कि आपका टेस्ट पेपर कब होने वाला है। आपको दो फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जो फीस होगी वो आपको दुगनी लग जाएगी। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन फेल हो जाता है, एप्लीकेशन प्रोसेस आप दोबारा भर सकते हो। अगर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में पूछा जाता है, SC ST PWD कैंडिडेट हो तो आपको मतलब ये कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना है। तो कई बार स्टूडेंट का डाउट रहता है मैं OBC से हूँ, EWS से हूँ, तो क्या मुझे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है? कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का मतलब ये होता है कि आपको फ़ीस में छूट मिल जाती है। अगर लेडीज़ होती है, फीमेल होती है, तो उसको वैसे फीमेल के आधार पर उसकी जो पेमेंट होता है वो उसको कम करना पड़ता है। SC ST कैंडिडेट होता है, अगर आप उसमें SC ST के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपको फ़ीस पेमेंट कम करना पड़ता है। यही बात है। और ओके, पर सब्जेक्ट के हिसाब से पेपर दे रखे हैं। अगर आप दो पेपर देते हो तो उसके लिए अमाउंट कितना हो जाता है? दुगना हो जाता है। और कई बार स्टूडेंट जो होते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी सही नहीं होती और पेमेंट करते हैं तो पेमेंट फेल हो जाता है या फिर पैसे चले जाते हैं लेकिन उनके पास मैसेज नहीं आता। तो आप थोड़ा वेट करना होगा आपको। वेट करने के बाद या तो आपके पास पैसे आ जाएंगे या वहाँ पहुँच जाएंगे, तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आप अगर प्रिंट आउट उसी टाइम लेना चाहते हैं तो उसी टाइम ले सकते हैं। अगर आपको बाद में लेना है तो बाद में भी आप ले सकते हैं। आपके पास लॉगिन पासवर्ड आईडी होगी, वहाँ से आप दोबारा भी ले सकते हैं। ओके, और ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरने के बाद आप अगर दोबारा कुछ चेंज करना चाहें तो अभी आप चेंज नहीं कर सकते, बाद में उसको मॉडिफाई आप कर सकते हो जब उसकी डेट आती है। और क्या आपका जो फ़ोटोग्राफ है वो सही नहीं है तो रिजेक्ट हो सकता है? जी हाँ, रिजेक्ट हो सकता है। और आपने अगर उसकी कोई भी फिल नहीं किया है उसकी रिक्वायरमेंट को तो भी रिजेक्ट हो सकता है। और आपको आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के लिए आप पैन कार्ड, वोटर कार्ड, कॉलेज आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी आप लगा सकते हो। और बात करेंगे कि कई स्टूडेंट का कमेंट रहता है कि EWS कैटेगरी के लिए और जो जनरल कैटेगरी के लिए जो वो होने वाला है, जो रिज़ल्ट आएगा उसके अंदर कट ऑफ में फ़र्क होगा। कट ऑफ में कोई फ़र्क नहीं होगा, कट ऑफ दोनों की सेम होगी। देखो, इज़ देयर एनी इन कट ऑफ स्कोर एंड फीस EWS कैंडिडेट? कट ऑफ स्कोर एंड फीस फॉर EWS कैंडिडेट विल बी सेम एज जनरल कैटेगरी। ओके,
तो जनरल कैटेगरी के सेम ही होगी, फीस भी और कट ऑफ भी कितनी होगी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सेम होगी। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं आपके कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो, पहले आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर जाने के बाद आप डाउट यहाँ से देख सकते हैं। और ये रहा है वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट से डिटेल कर सकते हैं। टाइमिंग दे रखी है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आप मेल से कर सकते हो। तो थैंक यू गाइज, बाय बाय। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।